आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बारिश के सबब शहरियान को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों का जायजा लेने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया शहर भर का मोटरसाइकिल पर दौरा। खाम नदी के तरक्याती कामों में तेजी लाने मुताल्लिक़ अफसरान को दी जरूरी हिदायत। मगर शहर के खस्ताहाल रास्तों का क्या, शहरियान का सवाल। आज़ादी का अमृत महोत्सव और गोलवाड़ी में वाक़े महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के यौम तासीस पर निकाली गई अवामी बेदारी रैली। जिला कलेक्टर के हाथों झंडी दिखाने के बाद हुआ रैली का आगाज। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का जिला कलेक्टर ने दिया मशवरा। हरसुल तालाब से सप्लाई हो रहा है आलूदा पानी। सिड़को N11 और अतराफ की बस्तियों के साकिनान का इल्जाम, पानी फराहमी में चलेगी ताखीर मगर हरसुल तालाब का पानी नहीं चाहिए। मुतासिरीन का मुतालिबा, पानी की लेबॉर्टरी जांच में नहीं पाया गया कोई नुक्स। आखिरकार माजरा क्या है, इंतजामिया को मजीद तहकीकात करने की जरूरत। और वड़गांव कोल्हाटी में मौजूद एक ATM सेंटर का शटर तोड़कर मशीन से सारिकों ने उड़ाए 1,63,000 रुपये। चोरों की दीदा दिलेरी से अवाम और ताजिरों में खौफ का माहौल। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। बारिश के सबब शहरियान को दी जाने वाली सहूलतों में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है, ये जानने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने शहर भर का मोटरसाइकिल पर दौरा किया। उसके बाद खाम नदी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। बरसात के सबब शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम करवाने में कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आ रही है। ये जानने के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने गुज़िश्ता शाम मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर भर का चक्कर लगाया और हालात का जायजा लिया। इसके बाद बनेवाड़ी और बेगमपुरा में मौजूद शमशान घाट का मुआयना किया। इसके अलावा खाम नदी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने उन्होंने कीचड़ और फिसलन भरे रास्तों से पैदल सफर किया और यहाँ जारी कामों का जायजा लेने के लिए मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। खाम नदी के किनारे मौजूद भैंसों के तबेले देखकर वो खफा हुए और इन तबेलों से निकलने वाले फुजले को नदी में छोड़े जाने से हो रही आलूदगी को खत्म करने के लिए छावनी बोर्ड के CEO को मकतूब रवाना किया और इनकी मदद से तबेलों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी दी, मुतालिका ऑफिसर्स को दी। इसके अलावा नदी के किनारे आबाद गैर कानूनी बस्तियों के मकीनों को फौरी तौर पर दूसरी तरफ मुंतकिल होने का हुक्म दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगबी हिस्से में खाम नदी से VSTF के लगाए गए पौधों के अलावा सिद्धार्थ गार्डन के अगबी हिस्से में की गई शजरकारी का मुआयना किया और पौधों के दरमियान उग आई जंगली घास और जंगली पौधे फौरी साफ करने की हिदायत गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल को दी। इस तरह एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PD फड़के को हुक्म दिया कि नदी के किनारे तामीर किए जा रहे फुटपाथ के कामों में तेजी लाई जाए। इस मौके पर वार्ड नंबर 9 के असिस्टेंट कमिश्नर असदुल्ला खान भी वहां मौजूद। गोलवाड़ी में वाक़े महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव और बैंक के यौम तासीस की मुनासिबत से एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसे ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने हरी झंडी दिखाई। मालियाती जानकारी, डिजिटल महारत और माशियाती नज़्म ज़ब्त वक्त की ज़रूरियात हैं। अलावा अज़ीं हर शहरी का सेहतमंद होना भी ज़रूरी है, इसलिए सेहत से मुताल्लिक़ भी बेदारी अपनी इस साइकिल रैली के ज़रिए गांव-गांव पहुंचाएं। इस तरह की हिदायत भी ज़िला कलेक्टर ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाते वक्त की। यह चेतना साइकिल रैली नाबार्ड और महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की जानिब से मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुनील चौहान ने मज़कूरा बाला हिदायत दी और उन्हें रैली के दौरान गांव पहुंचाकर अवामी बेदारी लाने पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में नाबार्ड के जनरल मैनेजर MJ श्रीनिवासुलू, बैंक के सदर मिलिंद घारड़, हेड जनरल मैनेजर संजय वाघ और मराठवाड़ा के बैंकों के इलाकाई अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ज़िला कलेक्टर ने इस मौके पर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के तमाम शोबेजात की खिदमात की सताइश भी की और आवाम को मशवरा दिया कि वो बैंकों से कर्ज़ लेकर उसकी वापस अदायगी को भी लाजमी बनाएं तो उनके काम कारोबार को फ़रोग़ हासिल होगा। रैली में शामिल तमाम अफराद को ज़िला कलेक्टर ने नेक ख्वाहिशात पेश की। जायकवाड़ी डैम में पानी के ज़ख़ीरे का जायज़ा लेने के लिए मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने तलब की
اور جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 90% ہو جانے کے بعد ہی پانی کی نکاسی کی منصوبہ بندی کی جائے۔ ناظرین، گزشتہ کل تک جائکواڑی ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 1749 ٹی ایم سی تھا۔ حالات کا جائزہ لینے کے بعد ضلع کلکٹر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 1953 ٹی ایم سی یعنی 90% ہو جانے کے بعد رائٹ کینال سے پانی کا نکاس شروع کیا جائے۔ اسی طرح آنے والے کچھ دنوں تک ڈیم میں آبی آمد پر کڑی نظر رکھی جائے اور حالات کے اعتبار سے پانی نکاسی کا فیصلہ کیا جائے۔ اس میٹنگ میں چیف انجینئر وجے گھوگرے، سپرنٹینڈنگ انجینئر جینت گولی، کڑا سبی انوار، جی ایچ پاٹوڑے، ایگزیکٹو انجینئر پی بی جادھو، ضلع پریشد کے ڈپٹی سی ای او ڈاکٹر سنیل بھوکرے اور پولیس انسپکٹر بالک کوہلی بھی موجود تھے۔ ضلع کلکٹر نے متعلقہ افسران کو یہ بھی ہدایت دی کہ تعلقہ پیٹھن، گنگاپور اور ویجاپور کے ندی کے کناروں پر خطرے کا نشان طے کیا جائے اور وہاں بلیو لائن کی مارکنگ کی جائے۔ اس کام کے لیے درکار اخراجات کی رقم ڈی پی ڈی سی سے فراہم کروائی جائے گی۔ ضلع پریشد کے سی ای او نیلیش گٹنے نے تعلقہ سوئے گاؤں کے مضافات کنکاڑا کی گرام پنچایت کو وزٹ دی اور وہاں کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران اور عہدیداران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ ضلع پریشد کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر نیلیش گٹ نے 20 جولائی کو کنکالا پہنچے اور گرام پنچایت کو وزٹ کی تو یہاں کی سرپنچ چندا تائی شیوداس راجپوت نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت 13 سے 15 اگست تک ہر گھر پر قومی پرچم ترنگا لہرانے کی مہم گاؤں میں بھی روبہ عمل لانے کی، گاؤں میں ضرورت مند افراد کو کورونا کے بوسٹر ڈوز دیے جانے کی ہدایت ڈاکٹر نیلیش گٹنے نے دی۔ نیز ساکنان کو حکومت کی مختلف اسکیمات و منصوبوں سے واقف کروایا۔ اس موقع پر مہم تھوڑا کچھ والدین کے لیے بھی کے تحت جاری معمر و بزرگ حضرات کے شعبے کا بھی معائنہ گٹنے نے کیا اور یہاں مقیم بزرگوں سے بات چیت کی۔ اس دورے سے استفادہ کرتے ہوئے گرام پنچایت کے احاطے و اطراف میں شجر کاری بھی کی گئی۔ اس وقت ان کے ہمراہ پنچایت سمیتی سوئے گاؤں کے بی ڈی او پرکاش نائک، ایکسٹینشن آفیسر سالوے، سرپنچ چنداتائی راجپوت، نائب سرپنچ منیشا جیسوال، گرام سیوک ایس بی پلیواڑ، صدر مدرس ایس آر کھاگرے، سابق سرپنچ شیوداس راجپوت، اسکول سمیتی نائب صدر بھگوان ٹھاکرے و دیگر نامور افراد و اساتذہ اور گاؤں کے ساکنان موجود تھے۔ آل انڈیا بینک فیڈریشن ایسوسی ایشن کی جانب سے مالی واڑہ علاقے میں بینکوں کی نجیکاری کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی اور دیہی عوام کو بینکوں کی نجیکاری سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے بینکوں کی نجیکاری کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد سبھی بینک ملازمین اس پالیسی کے خلاف راستے پر اترتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آل انڈیا بینک فیڈریشن ایسوسی ایشن کی جانب سے دیہی عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے مالی واڑہ علاقے میں ایک ریلی نکالی گئی اور دیہی عوام کو بتایا گیا کہ اگر بینکوں کی نجیکاری ہو جاتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ ریلی میں شامل بینک ملازمین نے مرکز کی اس پالیسی کے خلاف جم کر نعرے بازی کی اور حکومت سے سوال کیا کہ جب سبھی بینک منافع میں چل رہے ہیں تو ان کی نجیکاری کیوں کر کی جا رہی ہے۔ فیڈریشن کے ذمہ داران نے عوام سے اپیل کی کہ مستقبل میں بینک ملازمین کی اس لڑائی میں وہ بھی شامل ہو جائیں۔ مرکزی جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کی قومی صدر سونیا گاندھی کو ای ڈی کی جانب سے نوٹس بھجوائے جانے پر کانگریس پارٹی کے ورکرز اور عہدیداران میں سخت ناراضگی اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے، جس کی مذمت میں آج شہر میں زوردار احتجاج کیا گیا۔ واضح رہے کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کانگریس پارٹی کے سابق قومی صدر راہل گاندھی کو گزشتہ دنوں ای ڈی آفس طلب کیا تھا اور کئی دنوں تک گھنٹوں ان سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس کے بعد اب کانگریس پارٹی کی قومی صدر سونیا گاندھی کو بھی ای ڈی نے نوٹس بھیجی ہے، جس کے سبب پارٹی ورکرز اور عہدیداران میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال کر رہی ہے، لہٰذا مرکزی حکومت کے خلاف آج شہر میں مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی مراٹھواڑہ ڈویژن کے ذمہ داران نے زوردار احتجاج کیا اور مرکزی حکومت کے خلاف جم کر نعرے لگائے۔ راہل گاندھی تم سنگھرش کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں،
आमच्या नेते आदरणीय सोनिया गांधी यांचा लोकशाहीवर विश्वास असल्यामुळे त्या नोटिसीला वकिलामार्फत उत्तर दिलं. आता मी आजारी आहे, पण माझ्या आजारातून मी बरी झाल्यानंतर नक्कीच तुमच्या कार्यालयाला येईल. आणि आज परत एकदा दुसरी नोटीस त्यांनी पाठवण्याचं काम केलं आणि ईडीच्या कार्यालयाला म्हणून त्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सन्माननीय नानाभाऊ पटोले यांनी वेगवेगळ्या विभागामध्ये महाराष्ट्रातल्या पूर्णच्या पूर्ण 6 विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी त्या विभागाच्या जिल्हा काँग्रेस कमिटी आणि प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या पदाधिकाऱ्याच्या वतीने त्याच्या विरोधात तीव्र आंदोलन आणि निदर्शनं करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने आज आम्ही या ठिकाणी एकत्र आलोय. घाटी दवाखाने का लेबर रूम और उससे मुताल्लिक दीगर वार्ड्स भी तीसरी मंजिल पर हैं, जिसके सबब हामिला खवातीन को परेशानियों का सामना रहता है और अक्सर यहाँ की लिफ्ट भी बंद रहती है. लिहाजा इन खवातीन और दीगर मरीज़ों को इस अजियत से निजात दिलाई जाए, ये मतालबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान ने आज घाटी इंतज़ामिया से किया. बताया जाता है कि घाटी अस्पताल के डिलीवरी वार्ड वो इस शोबे में मुतादिद मसाइल दरपेश हैं. लिफ्ट बंद होने और तीसरे मंजिले पर लेबर रूम और डिलीवरी वार्ड वाक़ होने के सबब दर्द ज़ेह में मुब्तला ख़वातीन की इस वार्ड और शोबे तक पहुँचने या पहुँचाए जाने से पहले ही सीढ़ियों के पास या सीढ़ियों पर ही ज़जगी हो जाने के वाक़यात हो रहे हैं. घाटी इंतज़ामिया ने मज़कूरा जगह खातिर ख़ाह तादाद में मुलाज़मीन भी मुकर्रर नहीं किए हैं. यहाँ मरीज़ों व उनके रिश्तेदारों को पीने का पानी भी हासिल नहीं है. अक्सर व बेशतर दवाएं भी मौजूद नहीं होती. अलगर्ज़ यहाँ अदम सहूलियात का ढेर है और परेशानियों का तनासुब है कि बढ़ता ही जा रहा है. इंतज़ामिया फौरी तौर पर इन मसाइल के हल की तरफ तवज्जो दे और डिलीवरी का वार्ड व शोबा दोनों ही ग्राउंड फ्लोर पर मुंतकिल किए जाएँ ताकि डिलीवरी की मरीज़ों की राहत रसानी हो सके और गरीब शहरियान की तकालीफ भी दूर हों. इस तरह का मतालबा शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस की जानिब से किया गया है. घाटी हॉस्पिटलमध्ये गायनिक विभागात प्रसूती विभाग हा वार्ड क्रमांक 3ऱ्या फ्लोअरवर आहे. तिथे लिफ्ट एकच आहे. तिथे एकेका बेडवर 3-3 महिलांना प्रसूतीसाठी टाकले जातं. तर या सर्व आणि तिथे जी स्वच्छता नाही आहे यासाठी आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे आमचे शहर अध्यक्ष, युवकचे अध्यक्ष, विद्यार्थी अध्यक्ष सर्वांतर्फे आज घाटीच्या मॅडमशी, डीन मॅडमशी चर्चा केलेली आहे. यावर काय मार्ग करून हा प्रसूती विभाग जो आहे तो 3ऱ्या फ्लोअरवर डिलेवरी महिलावर चढू शकत नाही म्हणून तो विभाग खाली स्थलांतरित करण्यात यावा. त्याबरोबरच घाटी विभागातील परिसरातील बाथरूममधील स्वच्छता ही लवकरात लवकर स्वच्छ करून त्यांचे तिथलचे जे कामगार आहेत तो वर्ग वाढवून स्वच्छता करावी अशा विविध मागण्यांचं आज आम्ही इथे निवेदन दिलेलं आहे. निवेदन लेके जो दिक्कत थे आज हम यहाँ आकर मैडम से मिले. मैडम ने जो समस्या थे हमने बताया, मगर उनके भी बहुत समस्या आई. उनकी ऐसी समस्या है कि यहाँ 1100 बेड हैं और रोज़ 2100 लोग आते. उनका भी सही है. हमने बोले कि भाई उसको बढ़ाओ. उन्होंने बोले कि हमने ये प्रस्ताव भेजा ले, अभी जल्दी से जल्दी आएगा, मगर वो टाइम तक जो भी प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत चलेगा, पर इसके आगे ऐसा नहीं चलेगा. हमें 6 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जाए, लेकिन हरसूल तालाब का पानी हमें नहीं चाहिए. ये मतालबा सिडको N11 के साकिनान म्यूनसिपल इंतज़ामिया से कर रहे हैं. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों जब शहर में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई और पानी के लिए हाहाकार मचने लगा, तो इस वक्त के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने शहर में पानी फराहमी के इंतजाम दुरुस्त करने की जिम्मेदारी इलाकाई कमिश्नर सुनील केंद्रेकर को सौंपी. जिसके बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 12 नुकाती प्रोग्राम तरतीब दिया और शहर में यौमिया 15 तक 20 MLD इजाफी पानी लिफ्ट कराने के लिए शहर में मौजूद पानी के ज़रा इस्तेमाल करने की हिदायत दी. हरसूल तालाब से भी यौमिया 10 MLD इजाफी पानी लिफ्ट किया जाने लगा और यहाँ से खदीम शहर के कुछ वार्ड और इसके अलावा सिडको N11, गजानन नगर, मयूर नगर, नवजीवन कॉलोनी और दीगर महल्लों को भी पानी फराहमी शुरू की गई. जिसके बाद पानी की किल्लत किसी हद तक दूर हो गई, मगर सिडको, मयूर नगर, गजानन नगर और नवजीवन कॉलोनी की साबिक कॉरपोरेटर स्वाति नागरे और दीगर साकिनान ने ये सुर अलापना शुरू किया कि जब उन्हें हरसूल तालाब से पानी फराहम किया जा रहा था,
उन्हें नलों के जरिए आलूदा पानी सप्लाई हो रहा था, जिसके इस्तेमाल से वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे। इस ज़मन में इन लोगों ने इलाकाई कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी मेमोरेंडम दिए और मुतालबा किया कि उन्हें जायकवाड़ी डैम से पानी फराहम करवाया जाए। बसूरत दिगर वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर शदीद एहतजाज करेंगे। सिडको N11 और अतराफ की बस्तियों की शिकायत पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े ने उन्हें सप्लाई किए जाने वाले पानी के नमूने लेकर उसकी लेबोरेटरी जांच करवाई, मगर लेबोरेटरी में रिपोर्ट में ये साफ वाज़ेह हो गया कि पानी में कोई नुक्स नहीं है और ये पानी पीने लायक है। फिर सवाल पैदा ये होता है कि सिडको N11 और अतराफ की बस्तियों के साकिनान आलूदा पानी सप्लाई किए जाने की शिकायत क्यों कर रहे थे। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें 6 दिन के वक्फे से पानी मिलेगा तो भी चलेगा, मगर उन्हें जायकवाड़ी डैम से पानी फराहम किया जाए। कहीं ये तारीखी हरसुल तालाब का वजूद मिटाने की कोई साजिश तो नहीं। इस सिमत में इंतज़ामिया को सोचने की ज़रूरत है। इस तरह की ख्यास आ रही शहर में जारी है। फक्त पाणी असं पिवळं जरत येत आहे, फेसळत आहे. आता इतकं पाण्याने घाण येते ते पिवळं जरत. आणि असं जर नळी आपण ड्रम मध्ये सोडली तशा जर सोडली तर असं फेसळते पाणी. तर आम्हाला ते घाण पाणी नकोय, आम्हाला चांगलं पाणी पैठणचं पाठ. तिथूनच पाणी आल्यापासूनच आम्हाला हे पाणी घाण यायला लागलेलं. असं फेसळते नाही की पाणी टाकीत जर धरलं पिवळं जर पाणी दिसते पिवळं तर आता ते आजार विकत घेऊन पाणी प्यायची आली. आम्हाला हरसूल तलावाचं पाणी नकोय, आम्हाला जायकवाडीचंच पाणी पाहिजे. जेव्हापासून पाणी म्हणजे 4-5 पाण्यापासून असं पाणी येऊ लागलं, अक्षरशः ड्रेनेजचाच वास आहे याला. आम्हाला पाहिजे तर जायकवाडीचंच पाणी पाहिजे, नाही तर पाणी 8 दिवसाला आलं तरी चालतं. हरसूलचं तलावाचं पाणी येतंय तेव्हापासून आमच्याकडं पाण्यामध्ये काळं पण येऊ लागलं, फेस येतोय, पाणी गढूळ येतंय. त्यामुळे आम्हाला फार त्याचा त्रास होऊ लागला, पोरं आजारी पडताय. आम्हाला पैठणचं पाणी देण्यात यावं अशी विनंती आहे. आम्हाला जायकवाडीच्या पाणी पुरवठ्याऐवजी हरसूलचा पाणी पुरवठा सुरू केलेला आहे. त्यापासून आमच्या या भागामध्ये आजारी पडण्याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. संसर्गिक रोग होतील आणि कावीळसारख्या आजाराला लोक बळी पडतील. म्हणून शासनाने आणि मनपाने आणि लोकप्रतिनिधींनी लवकरात लवकर पाऊल उचलून आम्हाला पूर्ववत जायकवाडीचं पाणी पुरवठा सुरू करावा असे सर्व नागरिकांतर्फे विनंती करतो. संभाजीनगर महापालिका आमच्या लेकरा बाळाच्या जीवाशी खेळत आहे आणि जर उद्या आमच्या लेकरा बाळाचं काही जर बरं वाईट झालं तर आम्ही संभाजीनगरची महापालिका जाळल्याशिवाय राहणार नाही, तरच आम्ही खरे सिडको हडकोचे नागरिक आहोत. 2 साल बाद एक बार फिर महबूब सुबहानी हज़रत अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का निशान जुलूस आज शहर में निकाला गया, जिसमें शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। कहा जाता है कि आज से कई साल कबल शहर में ताउन की वबा फैल गई थी और इसका कोई सद्देबाब दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा कुछ शहरियान के मशवरे पर शाह बाजार इलाके से हज़रत महबूब सुबहानी हज़रत अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की तख्ती शहर में गश्त करवाई जाए, जिस पर अमल किया गया और शहर में हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम की तख्ती का गश्त किया गया, जिसके बाद ये वबा ख़त्म हो गई और इसके बाद से हर साल शहर में आपके नाम की तख्ती का गश्त करवाने की रिवायत पड़ गई, जिसे लोग निशान जुलूस के नाम से जानते हैं। मगर गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना दौरानिये में आवाम के इज्तिमा पर पाबंदी थी, जिसकी वजह से जुलूस निशान नहीं निकाला गया। अब जबकि हालात मामूल पर आ चुके हैं और कोरोना दौरानिये में आयद करदा सभी पाबंदियां ख़त्म की जा चुकी है, इस साल ये जुलूस शहर में निकाला गया, जिसमें शहरियान कसीर तादाद में शरीक हुए। रियासती नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह की मुनासिबत से MLA अतुल सावे ने तामीराती मजदूरों में हिफाजती किट्स तकसीम किए। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह की मुनासिबत से अतुल सावे ने 50 रजिस्टर्ड तामीराती मजदूरों में ये किट तकसीम किए। ये किट तामीराती बहबूद योजना के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों को दिए गए। तकसीम किट का ये प्रोग्राम MLA अतुल सावे के बजरंग चौक पर वाक़ राब्ता दफ्तर पर मुनक़िद हुआ। तकसीम किए गए इन किट्स में लोहे की संदूकची, हेलमेट, दस्ताने, बेल्ट, जैकेट, पानी के बोतल, कमरपट्टा, चश्मा, डोर, जूते, बैटरी, चटाई, टिफिन बॉक्स व दीगर अशिया शामिल हैं। तकसीम किट के मौके पर अतुल सावे के अलावा अनिल मकरेये, विकास पाटिल, रेखा जायसवाल, अमृता पालोदकर, अरुण पालवे, विलास कोरडे, नितिन खरात, मनीषा मुंडे, वर्षा सोलंके, संगीता राउत, सुरीता घोड़तुरे, लक्ष्मी गायकवाड़ और दीगर मर्द व खवातीन कारकुनान ओहदेदारान मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से OBC रिजर्वेशन को मंजूरी दिए जाने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान और वर्कर्स आज भड़कल गेट पर जमा हुए और इस फैसले का खैर मकदम करते हुए जोरदार जश्न मनाया।
वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की समाअत के बाद एक तारीख साज फैसला सुनाते हुए रियासत महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज इलेक्शन के लिए 27% ओबीसी रिजर्वेशन को मंजूरी दी और स्टेट इलेक्शन कमीशन को आइंदा 2 हफ्तों में इलेक्शन प्रोग्राम जाहिर करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हर जगह खैर मकदम किया जा रहा है। एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की रहनुमाई में आज पार्टी वर्कर्स भड़कल गेट से करीब मौजूद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर जमा हुए और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खराज अकीदत पेश करने के बाद जश्न मनाया और जमकर आतिशबाजी की। ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने इस कामयाबी का सेहरा साबिका महाविकास अघाड़ी में शामिल सियासी पार्टियों के सर बांधा। मिला वो राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर ये काम करी। मैं आज सारे जश्न हम राष्ट्रवादी की तरफ से हमारे भुजबल साहब ने, आदरणीय पवार साहब ने, हमारे पूरे सारे टीम ने जो काम करी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज वो ओबीसी को न्याय मिला और इसके हिसाब से सबको इलेक्शन होगा और सबकी जो मांग थी और सब में ज़्यादा मेहनत हमारे भुजबल साहब ने, हमारे पवार साहब ने, सारे हमारी जो टीम ने पूरा काम करी और उसका फल आज हमको मिला। पान बड़ौद के वेटरनरी हॉस्पिटल और ग्राम पंचायत के इश्तराक से इलाके में 1500 पौधों की शजरकारी की गई। तालुका सिल्लोड़ के इस गांव में ये शजरकारी जिला परिषद सीईओ नीलेश गट ने एडिशनल सीईओ उज्ज्वला बावके कोल से, इसी तरह जिला एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर सुरेखा माने की रहनुमाई में की गई। मस्कुरा शजरकारी एनिमल हस्बेंड्री के क्लास 1 अस्पताल बरे मवेशियान के अहाते में पान बड़ौद बुजुर्ग की ग्राम पंचायत और यहाँ के मवेशियों के अस्पताल के इश्तराक से की गई। डॉक्टर बलीराम गायकवाड़ और दीगर नामवरों ने साकिनान की रहनुमाई की, जबकि इस मौके पर डॉक्टर अशफाक सैयद, डॉक्टर आशीष सालवे, डॉक्टर नौशाद शाह, सरपंच व नायब सरपंच और मेंबरान ग्राम पंचायत, गाँव के साकिनान, तलबा और असातिज़ा मौजूद थे। इस सरगर्मी में जिला एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर का कीमती ताउन शामिल रहा। पान बड़ौद के डॉक्टर बराए हैवानात डॉक्टर अभिषेक खड़से ने हाजरीन का शुक्रिया अदा किया। तालुका सिल्लोड़ के जलकी घाट के एक किसान के सीताफल के पौधों और कपास की फसल को जंगली सुअरों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा मुतासरा किसान हुकूमत से नुकसान भरपाई का मुतालबा कर रहा है। जलकी घाट के किसान शिवाजी अमृते ने अपने खेत में 35 गुंठे ज़मीन पर 2 साल कबल NMK की किस्म के सीताफल के 220 पौधे लगाए थे और इनके दरमियान इसने कपास लगा रखी थी। ताहम जंगली जानवरों ने इस फसल और सीताफल के दरख्तों को बर्बाद कर दिया, जिसके सबब किसान सख्त मुश्किल में पड़कर निहायत अफसुर्दा हो गया है। इसने मुतल्लिका महकमे शोबे जंगलात से मुतालबा किया है कि इसके नुकसान का फौरी पंचनामा किया जाए और इस इलाके में फैले जंगली जानवरों का बंदोबस्त करते हुए इसे फौरन नुकसान भरपाई अदा की जाए। वन्य विभागाला एक अशी विनंती आहे की त्यांनी माझे 2 वर्षाची सीताफळाची बाग आणि आंतरपीक माझे कपाशी, माझं क्षेत्र आहे 30 गुंठे, जवळपास 30-35 गुंठे आहेत। वन्य विभागाला विनंती आहे की त्यांनी येऊन मला माझ्या जमिनीचा पंचनामा करून आणि मला नुकसान भरपाई द्यावी, ही विनंती। नामालूम सारिकों ने वड़गांव कोल्हाटी के अन्नाभाऊ साठे चौक में मौजूद यूनियन बैंक के ATM सेंटर का शटर गैस कटर से तोड़कर मशीन में रखे 1,63,000 रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। ये वारदात बुध की सुबह 9 बजे मंजरे आम पर आई। तफसीलात के मुताबिक वड़गांव कोल्हाटी के अन्नाभाऊ साठे चौक में धीरज डाके नामी शख्स की कृष्णा कॉम्प्लेक्स नामी प्रॉपर्टी है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर यूनियन बैंक का ATM सेंटर है। 20 जुलाई की सुबह जब धीरज डाके अपनी दुकान खोलने वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ATM सेंटर का शटर आधा खुला हुआ है और वहां मौजूद ATM मशीन भी टूटी हुई है, जिसकी इत्तला उन्होंने ATM सर्विस देने वाली कंपनी के रामदास चौहान और पुलिस महकमे को दी। ATM मशीन से रकम चोरी की इत्तला मिलते ही औरंगाबाद क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश अघाऊ और MIDC वालुज पुलिस स्टेशन के फौजदार संदीप शिंदे अपने अमले के साथ वहां दौड़े चले आए।
वहां का जायजा लेने के बाद फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड को भी तलब किया गया। डॉग स्क्वाड ने वड़गांव कोल्हाटी के मेन रोड तक नामालूम सारिकों का सुराग लगाया, मगर उसके बाद वो भी आगे न बढ़ पाए। एटीएम सेंटर तोड़कर इस तरह चोरी की वारदात मंजर आम पर आने से शहरियान और ताजिरों में खौफ का माहौल है और इन सारिकों का जल्द से जल्द सुराग लगाने का मुतालबा पुलिस महकमे से किया जा रहा है। MIDC वालुज पुलिस स्टेशन में नामालूम सारिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। बोर के कनेक्शन के लिए ताने गए बिजली के तार बैल के सींग में अटक जाने के सबब करंट लग जाने से बैलगाड़ी मालिक और उसे बचाने के लिए आए शख्स की अफसोसनाक मौत हो गई। ये वाक़या वैजापुर के मज़ाफ़ात पायगांव में पेश आया। नाजरीन, पिछले अरसे ताल्लुका कन्नड़ में करंट लगने से बैक वक्त 4 मजदूर हिलाक हो गए थे। अभी इस वाक़े को ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुका वैजापुर के मौजा बायगांव की चेलेकर बस्ती पर रहने वाले साहेबराव गणपत चेलेकर गुज़िश्ता रोज़ बारिश थम जाने के बाद अपने खेत के काम निमट कर यहाँ जूना बायगांव देवगांव रंगारी रोड के गाड़ी रास्ते से अपनी लोहे से बनी गाड़ी लेकर जा रहे थे कि इसी दौरान इस रास्ते पर वाक़े एक किसान के बगैर पोल वाले बोरवेल के लटकते बिजली के सर्विस वायर बैल के सींग में अटक गए और केबल लीक होकर बिजली का करंट लग जाने से बैल की मौके पर ही फौरी मौत हो गई और ये बरखीराव बैल गाड़ी में भी दौड़ गई तो गाड़ी से नीचे उतरकर चल रहे चेलेकर भी गाड़ी से छू जाने के सबब उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई और ज़ोरदार आवाज़ हुई तो बाजू ही काम कर रहा उनका भाई बाबूराव गणपत चेलेकर मदद के लिए दौड़ कर आया और कबल इसके कि वो जान पाता कि आखिर माजरा क्या हुआ है, उसे भी बिजली का ज़ोरदार झटका लगा और वो भी वहीं ढेर होकर फौत हो गया। इस तरह बिजली का झटका लगने से 2 सगे भाइयों और एक बैल की मौत हो जाने पर खलबली मच गई और तभी बाजू खेत पर काम कर रहे एक किसान की समझ में ये बात आई और उसने चीख पुकार करके दीगर अफराद की मदद से फौरी बिजली सप्लाई बंद करवाई। इस अंदोहनाक वारदात पर इलाका भर इजहार तासुफ किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर कमसिन दोशीज़ा को भगा ले जाने वाले और उसकी मदद करने वाले 3 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कमसिन लड़की को शादी का लालच देकर अपने साथ भाग जाने पर उकसाकर बाद अज़ान लड़की का जिनसी इस्तेसाल करने के इस मामले में मज़कूरा उबाश नौजवान और इसके माँ बाप व चचाजाद बहन पर खुल्दाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि मुलजिम अर्जुन सोमीनाथ मगर साकिन नावड़ी तालुका कन्नड़ 7 जुलाई को लड़की को भगा ले गया था। मुतासिरा की मां ने खुल्दाबाद पुलिस थाने में फरियाद दर्ज करवाई थी, जिसकी बिना पर पुलिस ने अर्जुन, उसके माँ बाप और इस भगोड़े जोड़े को आसरा देने वाली अर्जुन की चचाजाद बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बारिश के सबब शहरियान को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों का जायजा लेने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया शहर भर का मोटरसाइकिल पर दौरा। ठाम नदी के तरक्याती कामों में तेजी लाने मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत, मगर शहर के खस्ताहाल रास्तों का क्या, शहरियान का सवाल। आज़ादी का अमृत महोत्सव और गोलवाड़ी में वाक़ महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के यौम तासीस पर निकाली गई अवामी बेदारी रैली। जिला कलेक्टर के हाथों झंडी दिखाने के बाद हुआ रैली का आगाज। सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का जिला कलेक्टर ने दिया मशवरा। हरसुल तालाब से सप्लाई हो रहा है आलूदा पानी। सिड़को N11 और अतराफ की बस्तियों के साकिनान का इल्जाम, पानी फराहमी में चलेगी ताखीर, मगर हरसुल तालाब का पानी नहीं चाहिए। मुतासिरीन का मुतालिबा, पानी की लेबोरेटरी जांच में नहीं पाया गया कोई नुक्स, आखिरकार माजरा क्या है, इंतजामिया को मजीद तहकीकात करने की जरूरत। और वड़गांव कोल्हाटी में मौजूद एक ATM सेंटर का शटर तोड़कर मशीन से सारिकों ने उड़ाए 1,63,000 रुपये। चोरों की दीदा दिलेरी से अवाम और ताजिरों में खौफ का माहौल। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।